हेलो एवरीवन, मैं अल्पना अवस्थी शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं क्लास 8th H में चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर प्रोसेसर पढ़ाऊँगी। यह है कंप्यूटर प्रोसेसर का सेकंड वीडियो है। प्रोसेसर के मुख्य अंग। प्रोसेसर के मुख्य अंग क्या है? इसके पहले हम सब लोग पिछले वीडियो में बच्चों प्रोसेसर क्या है ये पढ़ चुके हैं। प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर का अर्थ होता है डेटा प्रोसेस करने वाला, अर्थात जो प्रोसेस का कार्य करता है, जो डेटा को, कंप्यूटर का वह भाग जो डेटा को प्रोसेस करता है वो प्रोसेसर कहलाता है। अब आती है बारी माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर एक आईसी है। आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड चिप है। एक आईसी चिप है जिसमें प्रोसेसर के से संबंधित जितने भी पार्ट होते हैं वो एक सर्किट में, एक ही सर्किट में चिप में होने के कारण उनके मध्य डिजिटल सिग्नल बहुत तेज़ होता है और चूँकि वो एक ही सर्किट में सारा जितने भी उसके पार्ट होते हैं वो एक ही सर्किट में होते हैं, इसलिए हम लोग इसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। प्रोसेसर के मुख्य भाग आज के टॉपिक में हमारा है प्रोसेसर के मुख्य भाग। प्रोसेसर के मुख्य अंग पढ़ने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि सीपीयू के मुख्य कितने भाग होते हैं। सीपीयू में मुख्यतः 3 भाग होते हैं, एएलयू, सीयू एंड मेमोरी। ठीक है बच्चों, एएलयू का कार्य क्या होता है? वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन करता है, यानी कि जितने भी गणितीय क्रियाएं होती हैं वो सारी गणितीय क्रियाएं करता है। लॉजिकल डिसीजन लेता है। लॉजिकल डिसीजन का मतलब ये होता है कि सपोज़ आपने कोई 2 नंबर दिए या जैसे हम 2 आपने शब्द दिए तो उसमें उसको कंपेयर करना है, तो वो लॉजिकल डिसीजन हुआ। ठीक है बच्चों, अब आता है मेमोरी। तो मेमोरी का काम क्या होता है? वो डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए होता है। और अब आती है बारी सीयू की। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। सीयू क्या कार्य करता है? सीयू जो है वो आपका कंट्रोल यूनिट, यानी कि जो भी कंप्यूटर में जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है उसकी कंट्रोलिंग जो है वो कंट्रोल यूनिट के हाथ में होती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रोसेसर के मुख्य अंग। प्रोसेसर की संरचना ये एक सिंपल सा एक दिया हुआ है आपको ब्लॉक डायग्राम, जिसमें आपको मैक्सिमम जितने पार्ट हो सकते हैं, जितने ब्लॉक्स हो सकते हैं उसके, वो आपको दिखाया गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें कि ये सबसे पहले आपको दिखाया गया है मेन मेमोरी और स्टोरेज रजिस्टर। बच्चों, आज ये जो ब्लॉक डायग्राम में मैं सारे जितने भी आपके ब्लॉक डायग्राम है इनका मैं फंक्शन समझा रही हूँ, ये बहुत ही ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जैसे आपका मेन मेमोरी है, तो मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी का क्या कार्य होता है? मेन मेमोरी को हम लोग इंटरनल मेमोरी कहते हैं। ये कंप्यूटर के अंदर होती है, इसलिए हम लोग उसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। जितने भी आपके कंप्यूटर में डेटा है या जो इंस्ट्रक्शंस हैं या आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, दीज आर स्टोर्ड ऑन द मेन मेमोरी, यानी कि वो सभी आपके मेन मेमोरी में स्टोर रहते हैं। ठीक है, अब आपको क्या है कि जैसे ही कंप्यूटर आपका ऑन होता है तो जो निर्देश या डेटा आपका जो है वो आपके क्या करते हैं, कंप्यूटर की मेन मेमोरी में, वो जैसे आपने सिस्टम को ऑन किया वो मेन मेमोरी में आ जाते हैं आपके डेटा और इंस्ट्रक्शंस। स्टोरेज रजिस्टर का काम क्या होता है? इसको हम लोग रजिस्टर मेमोरी भी कहते हैं। स्टोरेज रजिस्टर को हम लोग रजिस्टर मेमोरी भी कहते हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है। इसमें केवल वो आपका रजिस्टर है, सीधी सी बात है, इसमें केवल आपका एड्रेस स्टोर होता है। ठीक है, इसको हम लोग मेमोरी रजिस्टर भी या स्टोरेज रजिस्टर या इसको हम लोग कह सकते हैं मेमोरी रजिस्टर भी, हम लोग इस पार्ट को कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो डेटा या इंस्ट्रक्शंस जो यूज़ होने हैं अभी आपका कैलकुलेशन में, इस प्रेजेंट कैलकुलेशन में जो यूज़ होने हैं उसका एड्रेस इसमें स्टोर होता है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं मेमोरी रजिस्टर। ओके, अब उसके बाद आता है आपका थर्ड पार्ट, आपका आता है ये एएलयू दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने रेड से मार्क किया ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसमें आपका
ALU मैंने आपको बताया कि ALU अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है। तो अर्थमेटिक में सिंपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये 4 काम होते हैं, जोड़, गुणा, भाग, ठीक है। ये इस तरह से आपका जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये 4 काम होते हैं। तो एडर का काम क्या है? दिस इज़ द एडर। एडर का काम क्या है? ये सारे एक IC के फॉर्म में है, ये सारे के सारे सर्किट्स हैं, ओके। इसका काम क्या होता है एडर का? एडर आपका क्या करेगा कि अगर आपने कोई 2 नंबर्स को, 2 बाइनरी बिट को अगर आपको जोड़ना है तो ये एडर का काम होता है, ठीक है। सब्सट्रैक्टर आपका क्या करेगा? 2 नंबर्स को सब्सट्रैक्ट यानी कि घटाने का कार्य करता है। अब आता है शिफ्टर, क्या करता है? शिफ्टर का काम क्या होता है कि सपोज़ अगर मान लीजिए हम लोग बाइनरी बिट में एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो जब हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं तो कभी आपका हासिल होता है, कभी आपको कैरी लेना पड़ता है। मतलब एक होता है कैरी, एक बोरो, यानी कि जब हम लोग माइनस करते हैं तो हम लोग को बगल वाले से एक उधार लेना पड़ता है। जब हमारा जो है एडिशन करते हैं तो एक हासिल जाता है, तो वो जो कैरी और बोरो है वो आपका शिफ्टर का काम होता है। अब आपका बचा ये कंपैरेटर क्या कार्य करता है? कंपैरेटर क्या करता है? सीधी सी बात है, नाम से दिख रहा है, कंपैरिजन करने के लिए है। तो आपका जो लॉजिकल डिसीजन होता है, लॉजिकल डिसीजन जो ALU वर्क करता है वो कंपैरेट विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटर, कंपैरेटर के थ्रू वो ये काम करता है। कंपैरेटर का काम क्या करता है? जैसे आपने कोई 2 शब्द दिए या 2 आपने मैथमेटिकल कोई वैल्यूज़ दी, तो उनमें से कौन बड़ा है ये कंपेयर करने का काम आपका कंपैरेटर करता है। तो बच्चों आपको कंपैरेटर, एडर, सब्सट्रैक्टर और शिफ्टर, इनका वर्क समझ में आ गया। कंपैरेटर कंपैरिजन के लिए, एडर ऐड करने के लिए नंबर्स को, सब्सट्रैक्टर सब्सट्रैक्ट करने के लिए, और शिफ्टर क्या होता है? वो बिट को शिफ्ट करने के लिए। अब आता है आपका दिस इज़ द एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ओके। ये आपका क्या है? एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या होता है? जब आपका कैलकुलेशन हो जाता है, जब आपका सपोज़ अगर कोई कैलकुलेशन होना है, मान लीजिए 2 और 5 को हमको जोड़ना है, तो 2 और 5 हमारा जुड़ के आ गया 7। तो जो 7 आंसर है, जो आपका रिजल्ट होता है, वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर होता है। क्लियर है? एक्यूमुलेटर रजिस्टर का क्या काम होता है? ALU के साथ जो कैलकुलेशन हो रहा है वो आपका हमेशा ALU के साथ एक्यूमुलेटर रजिस्टर जुड़ा होता है, और गणनाओं के मध्य प्राप्त होने वाले माध्यमिक रिजल्ट जो है वो आपका ALU में स्टोर होता है। तो इस तरह से बच्चों आपको ये क्लियर हो गया कि प्रोसेसर के मुख्य अंग क्या हैं? मेमोरी, मेन मेमोरी, स्टोरेज रजिस्टर, ALU के 4 में है आपका, और एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।